तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो भाई आज ब्लॉग नहीं है, आज एक मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ सच्ची घटना पे आधारित, जो अक्सर लोगों के साथ होता रहता है। तो मैं हूँ आपका दोस्त सत्य गुप्ता और मैं आपके लेके साथ सकता हूँ आपके सामने एक नई कहानी, जिसका नाम होगा अधूरी डायरी। तो कहानी कुछ यूँ है कि एक गाँव में एक खंडहर घर पड़ा था, खाली घर। तो वहाँ पे बहुत डर का माहौल रहता था उस गाँव में। और एक लड़का था आरव नाम का, उस शहर में रहता था। तो वो एक दिन अपने नाना नानी के घर उस गांव में घूमने आता है। तो आरव एक लेखक था, तो जिसे कहानियाँ लिखने का शौक़ था, तो वो शांत जगह नई नई चीज़ें ढूंढता रहता था कहानी लिखने के लिए। तो वो अपने नाना नानी के घर गया, तो उसने उस घर के बारे में सुना था, खंडार घर चाचा भूतिया घर, उस घर के बारे में सुना था। तो उसने तय किया कि वो उसी घर में जाएगा, उसे देखेगा, उसमें एक रात बिताएगा, तो उस पर वो कहानी लिखेगा। तो खाना वाना खाया उसने, आराम किया। दिन में रात हुई, उसने अपना डायरी उठाया, एक लालटेन लिया और वो गया उसमें। तो उसने जैसे ही दरवाज़ा खुला, घर में धूल ही धूल, मकड़ी की जाली वगैरह वगैरह उसमें गंदगी थी। फिर उसने साफ उठ करके घर में गया, तो उसे एक डायरी मिली जो धूल से सनी हुई थी। तो उसने वो डायरी को खोला। जैसे उसने वो डायरी को छुआ, घर में एक अजीब सी हवा चली, ठंडी सी छन्नाहट सी हवा। दरवाज़ा टप टप करके बंद होने लगा। तो उसने डर गया, वो भी डर गया। तो उसने हिम्मत की और डायरी को पढ़ना शुरू किया। तो उस डायरी में एक लिखा था, एक लड़की ने लिखा था जिसकी कहानी बहुत दर्द भरी। जिस लड़की का नाम था रूही। तो कहानी कुछ यूँ कि उसके माता पिता हमेशा झगड़ते रहते थे। तो एक रात झगड़ा इतना बढ़ गया कि उसकी माँ ने जहर खा लिया, वो मर गई। तो उसके पापा ने बदनाम होने से डरने के लिए गांव के लोगों से डरते हुए उसने अपनी बेटी को एक कमरे में बंद कर दिया, रूही को, और वो कहीं भाग गए, रात्रि में क्या छोड़ गए। तो भूखी प्यासी कई दिनों तक रूही उसी कमरे में थी जिसने कहानी लिखा। और फिर वो मर गई उसी घर में। तो जिसके चाचा थे उनको सब पता था, लेकिन उसने कोई उनको बताया नहीं। तो उसने लड़के ने लिखा था, ये मेरे माता पिता हमेशा झगड़ते रहते थे, एक रात झगड़ा इतना बढ़ गया कि मेरी मम्मी ने जहर खा लिया और मेरे पापा ने मुझे एक कमरे में बंद करके रात में भी भाग गया। तो आरव ने डायरी पढ़ी, सुबह पूरे गांव को इकट्ठा किया, सबको बताया, लेकिन किसी को यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन डायरी को जब सरपंच के सामने रखा गया और उसके चाचा को बुलाया गया, तो उसके चाचा ने कबूल किया ये बात सच है, और उनको सब पता था, क्योंकि उनके भाई ने भागने से उनको सब बता दिया था। लेकिन वो डर के मारे उस घर में नहीं गए रूही को छुड़ाने भी। तो फिर उस रात के बाद उस घर में सफाई हुई, रूही के नाम की दिया जलाई गई। फिर उस घर में शांति होने लगी। फिर उस गांव से डर का माहौल निकल गया। तो कहानी कुछ यूँ है, तो माँ बाप झगड़ते रहते हैं, बच्चों के सामने झगड़ना नहीं चाहिए और माँ बाप को कुछ गलत कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे बच्चों को नुकसान हो। देखिए रूही जवान लड़की थी, फिर भी मारी गई बिना कुछ किए, बिना गलती के, माँ बाप की गलती की वजह से। तो कहानी कुछ यूँ है कि माँ बाप को झगड़ना नहीं चाहिए, बच्चों के सामने मिलजुल के रहना चाहिए, जिससे बच्चे भी कुछ सीखते हैं। तो आज के लिए बस इतना, मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ। कल ब्लॉग ही होगा पक्का। तो आज के लिए इतना, मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। टाटा।